वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमने जनरल साइंस का जो है एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दिया है। और रेलवे ने प्रीवियसली जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1000 जनरल साइंस क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी डिमांड किया था कि ये जो सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है आपने 1000 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन बनाए हैं वो हमें दे दें, ताकि प्रिपरेशन में हमें कोई दिक्कत ना हो। इन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करके बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर भी कर पाएं और साथ में एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएं। इस वजह से हमने एक काम किया है, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं, खास करके इनके लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में खास करके जो है यहाँ पे जनरल साइंस जरूर पूछा जाएगा। तो 1000 जनरल साइंस के क्वेश्चन तो दिया ही है, साथ में 1000 जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ये भी सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही बनाया गया है। तो अगर हम देखें एएलपी में 20 क्वेश्चन जो है ये जनरल साइंस से आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, और उसी तरह जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है, जो टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है ये जनरल साइंस से आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और 10 क्वेश्चन इसी तरह जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से आने वाले हैं। तो इसीलिए जो है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं सब आपके लिए दे दिया है। कितने में? सिर्फ 99 रुपीज़ में। जितना लो हो सके उतना कॉस्ट लो रखा है। लेना कैसे है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है, जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, नौकरी तो लेना ही है, मेहनत करना ही है। इसी वजह से जो है हमने बेस्ट आपके लिए किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बुकलेट है यहाँ पे आपको क्वेश्चन और जो सही आंसर है मार्क कर दिया जाएगा, लेकिन वीडियोस में हम क्वेश्चन को डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस जरूर देखें और साथ में बुकलेट खरीद ले, ताकि सारे क्वेश्चन का एटलीस्ट एनालिसिस तो कर ले। रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम ले, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम ले, ग्रुप डी का एग्जाम ले, जेई का एग्जाम ले, एनटीपीसी का एग्जाम ले, लेवल यहाँ पे रेलवे चेंज ही नहीं करता, सेम ही लेवल जो है ये पूछता है। तो बुकलेट बिल्कुल ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है, जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बुकलेट बिल्कुल इंग्लिश में है। जितने भी स्टूडेंट जो अलग जो है लैंग्वेज में एग्जाम देने वाले हैं ये कृपया करके ना लें। जो इंग्लिश में एग्जाम देने वाले बिल्कुल लें। काफ़ी ज़्यादा हमने भी मेहनत किया और लगातार आपके लिए वीडियोज़ भी आपके लिए बना रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में तो कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपके प्रिपरेशन में। बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर कर देना, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहे। इसी तरह के लगातार वीडियो लाते रहे, ताकि प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। बुकलेट और नया लॉन्च करें और ज़्यादा क्वेश्चन लाए। अभी जैसे 1000 क्वेश्चन लाए, कोशिश करेंगे कि आगे जाके और ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद जो है कम से कम 1500 2000 क्वेश्चन आपके लिए जनरल साइंस का ही लेके आए। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ये भी कोशिश है। और साथ में जो है रिक्वेस्ट है कि बुकलेट जरूर ले लेना, ताकि आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, हमारा भी मेहनत ना बर्बाद जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने भी मेहनत किया है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड स्ट्रीम कैन कॉज। तो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड स्ट्रीम की वजह से क्या होता है? गाउट इसके वजह से होता है। इट कैन ऑल्सो कॉज किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन भी इसके वजह से हो सकता है। और गाउट की वजह से क्या होता है? इट अफेक्ट्स द जॉइंट ऑफ द बॉडी, ऑफन फर्स्ट अपीयर इन द लार्ज टो। तो इसका सही जवाब है, ये है ऑप्शन नंबर 1, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड स्ट्रीम बेसिकली कॉज गाउट। Which of the following is example of ectoparasytic? तो ectoparasytic इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, लाइस। लाइस जो है ये एक्टोपैरासाइटिक है। एक्टोपैरासाइटिक इज द पैरासाइट दैट लिव एक्सटर्नली ऑन द अनदर एनिमल बट डज नॉट किल इट। जैसे टिक्स हो गया, लीच हो गया, ये सारे। ठीक है, जैसे अगर बहुत सारे जानवर के अगर आप देखेंगे उनके बॉडी में जो है अलग अलग छोटे छोटे जो है ये टिक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ब्लड सक करते हैं उस एनिमल से, तो इनको जो है एक्टोपैरासाइटिक कहा जाता है। तो इनमें से अगर हम देखें हार्टवर्म, टेपवर्म, ये सब जो है एनिमल के अंदर रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्टोपैरासाइटिक जो है ये उस एनिमल के बाहर में रहते हैं। तो लाइस इसका जो है ये सही जवाब है। और जो एनिमल के अंदर रहते हैं जैसे टेपवर्म हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, इन्हें क्या कहा जाता है? ये इसका जो है सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ग्रो विदाउट सनलाइट? तो इनमें से कौन सा जो है सनलाइट के बिना भी ग्रो कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, मशरूम। मशरूम जो है ये सनलाइट के बिना ग्रो कर सकता है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट प्लांट। ये जो है फंगी के जो है इसमें आते हैं। ठीक है, फंगी में ये बेसिकली आते हैं, ये प्लांट्स नहीं है, ग्रीन प्लांट्स नहीं है, तो इनको सनलाइट का जरूरत नहीं है। और ये अपना न्यूट्रिशन जो है कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? जो डेड रिमेनिंग हो गया, जो सड़े हुए, जो सड़े गले हुए पत्ते हो गए, उसके बाद जो है लकड़ियाँ हो गए जंगल में, तो यहाँ पे इससे ये जो है न्यूट्रिशन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एड इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना है रेलवे के एग्जाम में, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, थ्रोम्बिन।
थ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन विच इज द इंटीग्रल स्टेप टू क्लॉट द ब्लड। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना, थ्रोम्बिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। थ्रोम्बिन फिर कहाँ से सिंथेसिस होता है इसका, लीवर से जो है ये सिंथेसिस होता है इसका थ्रोम्बिन। प्लांट्स विथ फाइब्रस रूट सिस्टम इज, तो फाइब्रस रूट सिस्टम जो है किस में ज़्यादा देखा जाता है, तो ये जो है मोनोकोटिलिडन जो प्लांट्स होते हैं इनमें खास करके देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा डाइकोटिलिडन, ये सारे बिल्कुल डिटेल में पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो मोनोकोटिलिडन जो प्लांट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, मेज हो गया, पैडी हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, ग्रास हो गया, फर्न्स हो गया, ये सारे जो है मोनोकोटिलिडस प्लांट हम कह सकते हैं। तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 व्हीट। व्हीट जो है इनमें से जो है ये प्लांट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम इनमें देखा जाता है। पी जो हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, कैरेट, कैरेट तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, ये जो है फाइब्रस ये में नहीं आएगा। उसके बाद मस्टर्ड हो गया, पी हो गया, इनके बारे में डिटेल में देख लेना, एक नोट्स बना लेना, मोनोकोटिलिडन कौन कौन से हैं और जो है डाइकोटिलिडन कौन कौन से हैं, इनको जरूर ध्यान से देखना। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो सेफ्रॉन जो है, जो हम बेसिकली केसर कहते हैं, इसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है, बेसिकली कौन सा पार्ट ऑफ फ्लावर ये होता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है स्टिग्मा। ये बेसिकली जो है ये स्टिग्मा होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। Which of the following organ does not produce any digestive enzymes, तो ऑप्शन आपको देखना है, पैनक्रियास से जो है बिल्कुल एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड से जो है एमाइलेज सीक्रेट होता है, स्टोमक से भी एंजाइम सीक्रेट होता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 किडनी। किडनी से कोई भी एंजाइम जो है सीक्रेट नहीं होता है। तो कभी कभी जो है क्वेश्चन देख के आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचना होता है, तो इसी तरह जो है आपको एग्जाम में भी करना है। कंफ्यूज मत होना, कभी कभी ऐसे होगा, जरूर होगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ें, उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करें। अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। प्लाज्मोलाइसिस ऑकर ड्यू टू, तो प्लाज्मोलाइसिस जो है ये किसके वजह से होता है, ये बेसिकली एक्जोस्मोसिस की वजह से जो है ये होता है। अगर हम देखें यहाँ पे एक्जोस्मोसिस ये क्या है, तो वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल अराउंड द सराउंडिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसे जो है जिसे हम एक्जोस्मोसिस कहते हैं। तो अभी हमने क्या बोला, प्लाज्मोलाइसिस, इसी वजह इसके जो ठीक ऑपोजिट होता है ये होता है साइटोलाइसिस। तो साइटोलाइसिस ये जरूर पढ़ लेना, प्लाज्मोलाइसिस ये जरूर पढ़ लेना, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। रूट हेयर ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू, तो रूट हेयर जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से जो है वाटर, तो ये कौन से जो है प्रोसेस से करते हैं, तो ये ऑस्मोसिस की वजह से जो है ये पॉसिबल हो पाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज लोअर इन रूट हेयर देन द सॉइल, इस वजह से जो है ऑस्मोसिस की वजह से ये होता है। अगेन वही वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल रेंजेस फ्रॉम, तो लाइफ स्पैन ऑफ जो व्हाइट ब्लड सेल जो है इसका होता है कितना, इसका जो है सही आंसर है 13 to 20 डेज, इसका जो है सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। उसी तरह आरबीसीज का भी जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 70 to 140 डेज जो है लाइफ स्पैन होता है आरबीसीज का। ब्लड प्लेटलेट्स का 8 to 12 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3 स्मॉल इंटेस्टाइन। अप्रॉक्सीमेटली जो है 3 मीटर जो है इसका लेंथ होता है। क्लिनिकल प्यूरिफिकेशन ब्लड इज डन बाय, तो क्लिनिकल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो है कैसे किया जाता है, कौन से प्रोसेस से किया जाता है, तो ये जो है डायलिसिस के प्रोसेस से किया जाता है या फिर हेमोडायलिसिस इस प्रोसेस से कहा जो है किया जाता है। तो यहाँ पे डायलिसिस या फिर हेमोडायलिसिस आपको ऑप्शन में मिलेगा, वही जो है बेसिकली क्लिनिकल जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो है डायलिसिस या फिर हेमोडायलिसिस के थ्रू किया जाता है। Which of the following body part behave like a stretched rubber sheet, तो स्ट्रेच रबर सीट की तरह जो है इनमें से कौन बिहेव करता है, ऑप्शन बिल्कुल एक बार जरूर देखना है, बार बार आपसे कहा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है ये है ईयर ड्रम। ये जो है एक रबर सीट की तरह जो है ये काम करता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह हमने बार बार आपको बोला है ब्लड हो गया, बोन्स हो गया, अलग अलग बोन्स, कौन से बोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ईयर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बाद ब्रेन्स, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सारी चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है ताकि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है इनको डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। ग्लूकागॉन ये पेप्टाइड हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय, तो ग्लूकागॉन जो पेप्टाइड हार्मोन है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये जो है पैनक्रियास से प्रोड्यूस होता है। पैनक्रियास के कहाँ से, अल्फा सेल से, ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो ग्लूकागॉन जो है ये अल्फा सेल जो है यहाँ से जो है ये सीक्रेट होता है, पैनक्रियास का जो अल्फा सेल्स है
यहाँ से बीटा सेल से इंसुलिन जो है ये सीक्रेट होता है। कोलाजन इज टाइप ऑफ, तो कोलाजन जो है इट इज़ बेसिकली टाइप ऑफ प्रोटीन, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो कोलाजन जो है इट इज़ बेसिकली टाइप ऑफ प्रोटीन, बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज़ ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है इससे ही जो है सेल्स का जो है ये सेल और टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है ये इसी कोलाजन के वजह से जो है ये होता है। इट इज़ बेसिकली ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्पाइडर वेब्स आर मेड अप ऑफ डैश ए नेचुरल फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो स्पाइडर वेब्स जो है ये बेसिकली सिल्क से जो है ये बना होते हैं, ये नेचुरल फाइबर दैट इज बेसिकली नेचुरल फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो इस तरह क्वेश्चन आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से ही ये सारे जो है क्वेश्चन लिए गए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टोरेज रूट, तो इनमें से कौन सा जो है ये स्टोरेज रूट नहीं है। क्वेश्चन ये रेलवे में ऑलरेडी बन चुका है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 ब्रीदिंग रूट। ब्रीदिंग रूट जो है ये स्टोरेज रूट नहीं है, बाकी सारे जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो है ये स्टोरेज रूट जो है ये हैं। तो इनके बारे में जरूर पढ़ना, कोनिकल रूट, नेपिफॉर्म रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, ये सब बिल्कुल आपको जो है ये पढ़ना है। जैसे रेडिस जो है एग्जाम्पल है, फ्यूजिफॉर्म रूट का जो है एग्जाम्पल है, तो इनको आपको पढ़ के जाना है। ऑलरेडी रेलवे यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। प्लांट्स ग्रोन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। तो प्लांट्स जो हैं जो डेजर्ट में बेसिकली ग्रो करते हैं, दे बेसिकली टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। तो किस लिए करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों बेसिकली ये टेकअप करते हैं ड्यूरिंग नाइट? तो टू प्रिवेंट द वाटर लॉस दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग नाइट टाइम, इसी वजह से जो है दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेसिकली जो डेजर्ट में जो प्लांट होता है इसमें वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये करते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद द रिकेट डिसऑर्डर, तो रिकेट जो है किसके वजह से होता है? तो ये जो है विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होता है, और किससे रिलेटेड है ये बोन से रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग, तो पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? ये जो है हाइड्रोफोबिया जो है ये डिजीज होता है। तो उस पर्टिकुलर इंसान को जो है पानी से फिर डर लगने लगता है। हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर इन उम्बिकल कॉर्ड, तो उम्बिकल कॉर्ड जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उम्बिकल कॉर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उम्बिकल कॉर्ड के बारे में देखें तो एक चीज आप नोट डाउन कर लें, तो 2 आर्टरीज इसमें होता है और एक जो है इसमें वेन होता है। तो यहाँ पे पहले सही आंसर इसका डिस्कस कर लेते हैं। इसका सही आंसर है 2। तो उम्बिकल कॉर्ड में जो है 2 आर्टरीज होते हैं और एक वेन होता है। उम्बिकल कॉर्ड क्या है थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। उम्बिकल कॉर्ड इज ए नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द डेवलपिंग बेबी टू द प्लेसेंटा, तो जो डेवलपिंग बेबी है मदर के पेट में, तो इससे जो है ये कनेक्टेड रहता है प्लेसेंटा से, जो है ये डेवलपिंग बेबी तक ये जो है ये कनेक्टेड रहता है। और उम्बिकल कॉर्ड में जो है 2 आर्टरीज होते हैं और एक वेन्स होता है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको आगे देखने मिल सकता है। व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई, तो जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई है इसको जो है क्या कहा जाता है? इसे जो है कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट जो फ्रंट पार्ट ऑफ आई है इट कवर्स आइरिस, पीपल एंड अदर पार्ट ऑफ द आई, और इसे जो है ये जो है कॉर्निया, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हाउ मेनी लेयर्स डज कॉर्निया है, तो कितने लेयर होते हैं? अगर देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो 5 लेयर जो है ये होते हैं। उसके अलावा जो है कहीं कहीं 6 लेयर्स को भी डिफाइन किया गया है। तो हाउ मेनी लेयर डज कॉर्निया है, तो कॉर्निया में जो है 5 लेयर यहाँ पे होते हैं। एपिथेलियल लेयर होता है, ठीक है, बॉमेंस लेयर होता है, स्ट्रोमा होता है, ठीक है, डेसिमेंट लेयर होता है, और एंडोथेलियम जो है ये लेयर होता है। कहीं कहीं जो है दुआ लेयर भी ये दिया गया है, DUAS दुआ लेयर भी दिया गया स्ट्रोमा के बाद में, लेकिन अगर जनरली अगर हम देखें तो 5 लेयर यहाँ पे होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मैसेटर मसल लोकेटेड, तो मैसेटर मसल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो ये जॉज में जो है ये लोकेटेड होता है। जॉज से जो मसल कनेक्टेड होता है ये मैसेटर मसल होता है। आपकी जो चिक्स हैं, चिक्स में जो एंड की तरफ अगर देखें तो एक रेक्टेंगुलर जो है हार्ड मसल है, यही जो है ये मैसेटर मसल है, और इसे जो है जॉ मसल भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 सेलुलोज। ठीक है, तो प्लांट सेल वाल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, तो प्लांट का जो सेल वाल है ये बेसिकली सेलुलोज से बना हुआ होता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट अलाउज फॉर द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिमिट द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो है ये बेसिकली फंक्शन है। इसीलिए जो है एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं बार बार ध्यान रखना, बार बार रिपीट भी इसीलिए किया जा रहा है कि इनको अच्छा से पढ़ें, ताकि इस तरह क्वेश्चन का आप जो है आराम से आंसर दे पाए समझ के। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मार्क्ड बाय डेमेंटिया, डायरिया एंड डर्मेटिस इज ऑल्सो नोन एज 3Ds, तो कौन से डिजीज को जो है 3Ds कहा जाता है? तो उसका सही जवाब है
ये है ऑप्शन नंबर 1 पेलेग्रा। इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 जिसे नाइसिन भी कहा जाता है, तो इसके वजह से ये होता है, ठीक है। दिस इज मार्क बाय डेमेंटिया, डायरिया एंड डर्मेटिस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज 3Ds। पेलेग्रा को जो है इसे 3Ds भी कहा जाता है। किसके वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 जिसे नाइसिन कहा जाता है। Which organism among the following break down the food material outside the body and then absorb it? तो कौन से जो है ऑर्गेनिज्म है, ये बेसिकली जो भी हम, जैसे हम ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हम खाते हैं तो ये अलग अलग एंजाइम्स हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, मटेरियल को, जैसे फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन ईस्ट जो है, ये ध्यान रखना है, ईस्ट जो है ये क्या करते हैं, ये जो है फूड मटेरियल को पहले अपने बॉडी के बाहर में ब्रेक डाउन करते हैं, फिर इन्हें जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं। व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट? तो ये जो है ट्रैकिया जो है ये कहा जाता है द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स, जो है ये ट्रैकिया है। इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया दैट रन्स इनसाइड द एंटायर बॉडी फॉर गैस एक्सचेंजेस। तो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर 3 ट्रैकिया। द स्मॉल ब्लड वेसल्स अंडर आवर स्किन्स आर कॉल्ड। तो स्मॉल ब्लड वेसल अंडर आवर स्किन जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कैपिलरीज जो है कहा जाता है। इसे क्या टर्म दिया गया है? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट ब्लड, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन टू द सेल, ये इनका फंक्शन है। वीडियो के यहीं पे खत्म करते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।